श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आपको एक गुरु दीपक वाला उपाय आज के दिन करना है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता है पूज्य गुरुजी जब भी कथा में बैठते हैं तो हमेशा कोई ना कोई नया उपाय जरूर बताते हैं, चाहे वो शिव महापुराण में हो, चाहे वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में हो, विष्णु पुराण में हो, लिंग पुराण में हो या अग्नि महापुराण में हो। तुमरुका महादेव का ये वाला उपाय आज आप सभी लोगों को जरूर करना है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो कि आपको उस दीपक से करना होगा। ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने उन लोगों के लिए बताया कि जिनकी इच्छा काफी उपाय करने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद में भी अगर उनकी बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, उनकी कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष मनोकामना कि बस जीवन में मेरा ये काम हो जाए, इसके अलावा मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए, तो उस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा कल के दिन। ठीक है, समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, उस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, तो 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे मिला लेनी है गंगा जल की। गंगा जल जरूर मिलाना, इसका एक अलग ही महत्व होता है। अगर आपके पास में किसी और पवित्र नदी का जल है तो उसे भी आप मिला सकते हैं। जनरली गंगा जल सबके पास में मिल जाता है तो आप गंगा जल मिला सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यहां पर 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना, 2 दीपक। अब दीपक भी कैसे, देखिए, एक होगा मिट्टी का दीपक, ठीक है, और एक होगा आटे का दीपक। दोनों का अलग अलग विधान है। अगर आप इसे ही धन प्राप्ति के लिए करते हो तो वहां पर एक छोटा सा अंतर पूज्य गुरुजी ने बताया था। बस मिट्टी का जो दीपक होगा ना, इसके अंदर भी आपको लगानी होगी गोल बाती, और इसके भी अंदर आप लगाओगे गोल बाती, और दोनों के अंदर आप भरोगे गाय का घी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। और प्रदोष काल के समय, मतलब आज के दिन रात्रि तक आप कभी भी, इस जो वैशाख का महीना चल रहा है, जो भी ऐसी तिथि आ जाए, विशेष तिथि जैसे आ जाए आपके अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, एकम, है ना, जो कि कल के दिन है, गुरुवार के दिन है, तो आप इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको इन दोनों दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है ना, इसे सबसे पहले लेकर के जाओगे आप कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो जो आपने मिट्टी का दीपक बनाया है, ध्यान रखना, जो मिट्टी का दीपक बनाया है उस मिट्टी के दीपक को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको यहां पर उसके पास में नीचे लगा देना है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। महादेव जी से कामना करना कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके, ठीक है ना। और जब आप धन प्राप्ति के लिए इसी उपाय को करते हो ना, तो इस मिट्टी वाले दीपक में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है धन संपदा की वृद्धि के लिए, और मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले दीपक में गोल बाती का प्रयोग किया जाता है ना। और जो बत्ती का मुख रखा जाता है वो उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। ठीक है, एक दीपक आपने यहां लगाया अपनी कामना बोल करके। जो मिट्टी का दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसे लेकर के पहुंचोगे आप बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन सबसे पहले पड़ेगी चौखट, तो उस चौखट के बाहर की तरफ अंदर जाने से पहले जो मिट्टी वाला दीपक, सॉरी आटे का जो दीपक है, उस आटे के दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित करना है चौखट पर दाहिनी ओर। जब आप अंदर जाओ तो आपके दाईं तरफ हो, है ना, सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ लगा करके अपनी कामना बोल करके जाना होगा शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया है, और केवल अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना मनोकामना नहीं बोलनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग के पास में आटे का दीपक लगा करके भी आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन जो मिट्टी का दीपक है वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे ही लगाना है। नाम और गोत्र बोल करके जल समर्पित किया, उसके पश्चात जब बाबा से ढोक दे करके अब वापस आएंगे ना, तो नंदी बाबा के पीछे आपको खड़े होना है, और जो नंदी बाबा के सींग हैं, है ना, इन सींगों के बीच में से आपको
शिवलिंग का दर्शन करना है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग का दर्शन करना है और शिवलिंग को देखते हुए आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से डायरेक्ट कह देनी है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, बहुत जल्दी आपकी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी आ रखी है, पूज्य गुरु जी ने कहा धन भी आएगा, इच्छा भी पूरी होगी, धन की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है, आप किसी कार्य में हाथ डाल रहे हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है ना, व्यापार आपका ठप हुआ पड़ा जा रहा है, कहीं से भी धन की आवक नहीं आ रही है ना, धन की आवक रुक सी गई है, पर्स हमेशा खाली रहता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को एक बार कर लेना। इस वैशाख के महीने में आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। आपको क्या चाहिए होगी, इस तरीके से 5 पत्ते चाहिए, 5 पत्ते, वो भी किस तरीके के पत्ते, अलग अलग वृक्षों के, है ना, अलग अलग वृक्षों के एक एक पत्ते, यानी कि 5 वृक्षों के एक एक पत्ते आपको चाहिए, तो 5 पत्ते हो गए आपके, है ना। अब पत्ते भी कौन से लेने हैं, ध्यान रखना, गलती से भी तुलसी का पत्ता मत ले लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आप एक आम का पत्ता ले लो, दूसरा आप एक बेलपत्र ले लो, है ना, बड़ का पत्ता ले लो, है ना, वट वृक्ष का पत्ता, है ना, इसके अलावा आप पीपल का पत्ता ले लो, केले का पत्ता ले लो, नीम का पत्ता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अलग अलग पेड़ों का एक एक पत्ता, यानी कि 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते लेने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इसे लेकर के साथ ही साथ 1 दीपक, गाय के घी का, गोल बत्ती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, चौखट पर 1 दीपक लगा देना अपनी कामना कह करके, और उसके बाद महादेव की शिवलिंग के पास में जाना। शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 5 पत्ते लिए हैं ना, उन 5 पत्तों को अपने दोनों हाथों में रखना, अपना नाम, गोत्र और धन की कामना करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से, ये चीज नाम ध्यान दीजिएगा, तुमरुका महादेव के नाम से उन सभी 5 के 5 पत्तों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, एक के ऊपर एक। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से निवेदन करना, कामना करना, हाथ जोड़ करके, और इन 5 पत्तों को उठा करके इनके ऊपर लगे हुए जल की कुछ बूंदे अपने सिर पर आपको छींट लेनी है, और छींटने के पश्चात इन सभी पत्तों को आपको वापस शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। वापस घर के तरफ चले आ जाना। इस वैशाख मास के जो भी विशेष तिथि पड़े, सोमवार, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बोला लिख लेना, लिख करके अपने पर्स में रख लेना, कि अगर कभी जीवन में अचानक से, कोई दिन फिक्स नहीं है इस उपाय का, कोई समय फिक्स नहीं है, अचानक से कोई समस्या, कोई विपदा ऐसी आन पड़े कि आपको निकलने की कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, परेशान हो रहे हो कि अरे भैया अब क्या होगा, उस कंडीशन में आपको न समय देखना है न आपको दिन देखना है। 1 चावल का दाना अपने घर से ले लेना, अक्षत, अक्षत मार्केट में मिल जाए, इसका दाम जरूर देना, ले लेना 1 चावल का दाना, और 1 हरे मूंग का दाना, वो भी खड़ा दाना, ठीक है, और जल मिल जाए, जल 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ मिल जाए, नहीं मिलता है शिवालय के पास में ढूंढो, बेलपत्र का पेड़ निश्चित मिलेगा, वहां जाना, उस पेड़ के नीचे जो भी पत्थर पड़ा हुआ हो, उसी पत्थर को शिव मानकर 1 चावल का दाना उसके ऊपर समर्पित करना, अपनी कामना कह करके 1 हरे मूंग का दाना समर्पित करना, और पूरा का पूरा लोटा जल इसी पत्थर के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करना। मात्र 2 से 3 घंटे में आपकी वो विपदा टल जाएगी, जो समस्या आने वाली है ना, वो पहले से ही हट जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथा में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।